हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पिछले टर्म पे हमने एक एग्जांपल किया। चलिए आज हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए क्या दिया है। फाइंड द सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी ऑफ आर्क यानी कि एक चाप की। किसकी चाप की? ठीक है, पैराबोला की चाप की। वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो एक्सटेंड करती है, एक्सटेंडिंग। ठीक है, तो देखिए जो आर्क है कहाँ तक एक्सटेंड करती है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी माने होता है छोर या किनारा ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी कि कहाँ से? वर्टेक्स से उसके, ठीक है, लेटस रेक्टम के एक छोर तक। ठीक है, चलिए फिगर से समझिए। हमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, वो किसकी निकालनी? पैराबोला की, एक आर्क की। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। पैराबोला दिया हमें, दी पैराबोला। तो पैराबोला देखिए क्या दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कोई हमें पैराबोला दिया। चलिए इस पैराबोला को बना लीजिए। ठीक है, तो ये पैराबोला इस तरीके से बनेगा। सिमेट्रिकल, y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये देखिए हमें जो क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्क की निकालनी। आर्क देखना कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। शीर्ष के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0। टू एन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी माने क्या होता है? एक्सट्रीमिटी माने होता है छोर या किनारा। ठीक है, तो किसका? ऑफ द लेटस रेक्टम। तो एक लेटस रेक्टम खींच लीजिए। लेटस रेक्टम हिंदी में कहते हैं नाभिलंब। ये कोई नाभिलंब है इसका, लेटस रेक्टम है। ठीक है, इसके दो छोर हैं, दो एक्सट्रीमिटी हैं। दो छोर यानी कि दो किनारे हैं। ठीक है, तो एन एक्सट्रीमिटी, चलिए हमने ये ले लिया। ठीक है, ये लेटस रेक्टम का क्या है? छोर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए कितने होते हैं। जो लेटस रेक्टम है इसके कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम होगा। जो इसकी फोकस होती है, फोकस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और एस इस पैराबोला की क्या होती है? a0। तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई? a। जो लेटस रेक्टम होता है इसकी लंबाई होती है 4a। तो ये बताइए जब टोटल की तो 4a होगी, आधे की कितनी हो जाएगी? 2a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। तो इधर को a चले, ऊपर को 2a चले, तो ये बताइए ये पॉइंट कितने आएंगे? ये पॉइंट आएगा हमारा a और 2a। तो ये जो ये वाली आर्क है, इस आर्क की हमें क्या निकालना है? ठीक है, इस आर्क का हमें निकालना, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। चलिए इससे इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, लेट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे हम। लेट एक्स बार वाई बार बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CG। वेयर एक्स बार बताइए क्या होता है? एक्स बार की वैल्यू होती है इंटीग्रल एक्स ds अपॉन इंटीग्रल ds। वाई बार की वैल्यू बोलिए क्या होती है? इंटीग्रल y ds अपॉन ds। लिमिट उसके अकॉर्डिंग लेंगे। भाई ds की वैल्यू क्या होती है? ये कार्डियल फॉर्म इक्वेशन है, तो ds की वैल्यू होती है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चलिए इसका हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन का। पहले डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का। डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4a। तो यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए। ठीक है, तो बताइए dy/dx कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a अपॉन 2y dy/dx बताइए क्या आ जाएगा?
2 से कट जाएगा, 2a अपॉन कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी तो x बार निकालना पड़ेगा और y बार निकालना पड़ेगा। तो x बार के लिए पहले हम ds निकाल लेंगे। तो ds बताइए, ds क्या होता है, वी हैव, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव ds बराबर किसके होता है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी एस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो बताइए डी एस कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर यानी कि कितना 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना डी एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए भाई इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके आगे कराऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, डी एस की वैल्यू हम देखो, ये तो हमने डी एक्स में ली, इसका दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, डी एस बराबर ये भी होता है अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन उल्टा भी डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसमें हम दोनों निकालेंगे, इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना अभी नोट करिए तुम। चलिए नोट कर लिया हो तो मैं मिटा के करूंगा अब इसको। तो चलिए आगे देखिए, वाई स्क्वायर उसमें एलसीएम ले लीजिए। तो ये बताइए डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, नीचे रूट से बाहर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो d और इंटू में कितना dx, वाई स्क्वायर का मान बताइए कितना था, वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 4ax प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y का मान बताइए, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर था 4ax, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4ax हो जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 4a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अंडर रूट a बचेगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ से x प्लस a बच जाएगा अपॉन रूट से बाहर निकलेगा, 4 से बाहर कितना जाएगा 2, 2 रूट a रूट x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये अंडर रूट x प्लस a अपॉन कितना रूट x इंटू कितना चल रहा dx, इंटू में dx है और कितना dx, किसकी वैल्यू है ये, ds की वैल्यू है, ds की वैल्यू है। एंड ds की वैल्यू दो तरीके से निकलती है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है, दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू कितना डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई का मान रख दीजिए, डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ से मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाई अपॉन कितना हो जाएगा, वाई अपॉन 2a हो जाएगा। चलिए इसकी भी जरूरत पड़ सकती है तो उससे भी निकाल लीजिए। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, डी एस की दोबारा से निकाल रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, तो किसके बराबर y अपॉन 2a, यानी कि क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2a और इंटू में कितना dy, इंटू में कितना है ये dy। तो किसकी वैल्यू है ये, ds की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे ds की वैल्यू हमने x में भी निकाली और किस में निकाली, y में। यदि हम x में लेंगे तो हमें x की लिमिट लेनी होगी। तो x की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, a तक। ठीक है, x की लिमिट, वो y की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2a तक। ठीक है, यदि x में सोल्व करना आसान है तो x में सोल्व करेंगे, तो यदि x में सोल्व करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके a तक। और यदि y में सोल्व करना आसान होगा, जैसे हमने dy निकाला, देख लेंगे जिसमें भी आसान होगा उसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 2a तक लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, x बार निकालना। x बार निकालना तो
इंटीग्रल एक्स डी एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्स डी एस, भाई एक्स बार निकालना ना, एक्स बार निकालना, तो हम इसका पहले नोमिनेटर निकाल लेंगे, फिर इसका हम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए इतना तुम लोग नोट करिए। इसके बाद हम नोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे, उससे क्या निकल जाएगा, एक्स बार निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे करेंगे। चलिए तो अब हम निकाल लेंगे नोमिनेटर ऑफ एक्स बार, एन आर ऑफ एक्स बार, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार किसके बराबर था, इंटीग्रल एक्स डी एस। ठीक है, तो एक्स में दे रखा है तो एक्स में बदलना आसान रहेगा, तो डी एस का मान यहाँ से रख लीजिए, अंडर रूट कितना एक्स प्लस ए अपॉन कितना अंडर रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स। तो हमने किस में बदल लिया, ये सारा एक्स में बदल लिया, एक्स में बदल लिया तो लिमिट किसकी लेंगे, एक्स की लिमिट लेंगे। तो एक्स की लिमिट यहाँ से बोलिए क्या आएगी, भाई इस अर्क की हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, लिमिट ए तक जाएगी। ठीक है, तो लिमिट आ जाएगी यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक, ए तक, इससे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 टू ए, कट के कितना बच जाएगा यहाँ पे, रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, इस रूट एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल 0 टू ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा, ए एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल देखिए कैसे सोल्व होगा। ठीक है, इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स का कोफिशिएंट ए, उसका आधा a बाई टू का स्क्वायर जोड़ लीजिए, a बाई टू का स्क्वायर घटा लीजिए भाई, क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, यानी कि ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए तुम्हें, 12th में तुमने पढ़ा होगा फार्मूला ये। ठीक है, तो कितना 0 टू ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, एक्स का गुणांक ए उसके आधे का वर्ग, ए बाई टू का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, ए बाई टू का वर्ग घटाना पड़ेगा, इनटू कितना डी एक्स। ठीक है, तो ये बताइए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 0 टू ए अंडर रूट एक्स प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका हम इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रल के लिए इधर से मुझको मिटाना पड़ेगा ये, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि याद नहीं है तो उसको नोट कर लीजिए, इसका जो फार्मूला तुमने पढ़ा होगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लोग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, तो यहाँ सी नहीं जुड़ेगा ये। ठीक है, तो चलिए ये फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला। ठीक है, और इसको नोट करिए, मैं उधर से मिटा के उधर करूँगा इसको। चलिए आगे देखिए, तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए इस वाले फार्मूले से, तो बोलिए क्या आ जाएगा, x की जगह कौन है, x प्लस ए बाई टू, एक्स प्लस ए बाई टू बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये इससे बना इसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
ए एक्स लिख देंगे। वैसे तो पूरा लिखना, पर पूरा बना किससे, इससे बना, इससे बना तो हमने ये लिख दिया, इसे लिखेंगे थोड़ा बड़ा होएगा इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया ये, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की जगह ये है, यानी कि a बाई 2 का स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू लोग मॉडुलस x की जगह कितना x प्लस ए बाई 2 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सारा मतलब ये अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सी तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये हमने इंटीग्रल कर दिया। लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक है, ए तक। तो ये बताइए क्या बच जाएगा, ये यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2, ऊपर बच जाएगा कितना 2x प्लस ए अपॉन कितना 4 अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा लोग x प्लस ए बाई 2 और प्लस, ठीक है, कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। लिमिट बोलिए कितनी, 0 से लेके कहाँ तक, ए तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। उधर का शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूंगा, सही दिख जाएगा उधर से, ठीक है। तो हमने ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिमिट रख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। चलिए अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रखना ए रखना 2a कितना हो जाएगा 3a बाई 4, ए रखना ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 2a बच जाएगा रूट से बाहर निकल के, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 8 लोग मॉडुलस ई रखेंगे ए प्लस ए बाई 2 कितना हो जाएगा 3a बाई 2 प्लस इसमें रखेंगे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी कि रूट 2a बच जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a बाई 4। भाई पहले तो कितना रखा था हमने, यहाँ पे a रखा था, तो यहाँ कितना आ गया 2a 3a, तो 3a बाई 4 आएगा ना, ये 3a बाई 4 है, ये 3a बाई 4, 0 रख रहे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा a बाई 4, यहाँ रखेंगे 0 रखेंगे तो सारा ही क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 8 लोग, वहाँ से बोलिए 0 रखना तो कितना बच जाएगा a बाई 2, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा मॉडुलस a बाई 2 बच जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, ठीक है। फिर इधर की साइड मिटा के इधर की साइड करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखिए इसको, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 3 रूट 2 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में बच जाएगा, लोग m माइनस लोग n हो जाएगा, तो लोग m माइनस लोग n लोग m अपॉन n होता है, तो देखिए क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कितना 3 बाई 2 प्लस रूट 2, बाहर कितना आ जाएगा a अपॉन में बोलिए कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन 8 तो बाहर कॉमन ले लिया,
तो ये log m माइनस log n माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो log m माइनस log m अपॉन n होता है, ठीक है। तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बच जाएगा कितना 3√2/4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 8 log, ठीक है। 2 एलसीएम लेंगे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 + 2√2 ये बच जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 3√2/4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 8 log, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। 2 का स्क्वायर कितना 2, ठीक है, और 2 और 1 कितना 3, तो 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 3√2/4 इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 8 log, तो किसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये √2 + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मॉडुलस में कह दीजिए स्क्वायर में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जब स्क्वायर होता है तो मॉडुलस भी हटा सकते हैं। तो log m की पावर n 2 आगे आएगा, इससे कट जाएगा, तो बताइए क्या बच जाएगा ये 3√2/4 a स्क्वायर, 2 से कट के कितना बच जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 log √2 + 1, तो किसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है, नोमिनेटर ऑफ x बार की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, डिनोमिनेटर ऑफ x बार, dr ऑफ x बार लिखते हैं इसको। इंटीग्रल कितना था नीचे ds का मान रख लीजिए, y में रखेंगे तो y की लिमिट लेंगे, ठीक है। x में तो थोड़ा इसका इंटीग्रल कठिन हो जाएगा, तो चलिए हम y में ले रहे हैं इसको। y की लिमिट बोलिए 0 से लेके क्या थी 2a, और ds की वैल्यू देखिए, मैंने पीछे तुम्हें सोल्व कराई, तो ds की वैल्यू बताना क्या किसके बराबर थी ये, ds की वैल्यू याद रखना ही, ठीक है, किसके बराबर थी ये 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2a इंटू कितना dy, ये वैल्यू किसकी थी ये ds की वैल्यू थी ये, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2a इंटू dy के बराबर थी। तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, कितना 1/2a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रल बोलिए किसके बराबर आएगा y/2 √4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, मतलब कहने का 4 स्क्वायर/2 log में आ जाएगा ये, ठीक है। log कितना log y प्लस √4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लिमिट बोलिए कितनी लिमिट है इसकी, 2a तो सारे से बाहर ले लिया ये, लिमिट बोलिए कितनी है 0 से लेकर कितनी 2a, ठीक है। तो इतना नोट करिए, अभी मैं मिटा के इधर करूँगा इसको, तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखिए, तो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, तो ये आ जाएगा कितना 1/2a, अपर लिमिट रखना, y की जगह 2a रखेंगे, तो 2a/2 बच जाएगा कितना a √4a स्क्वायर, 2a रखेंगे तो कितना बचेगा 4a स्क्वायर प्लस कट जाएगा 2 से 2a स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कितना log y की जगह क्या रखना, हमें 2a रखना, रख दीजिए, कितना 2a प्लस यहाँ 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा √8a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, यानी कि कितना रखना होगा हमें 0 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा
0 और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा माइनस 4a² यानी कि माइनस के 2a²। इसमें जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 4a² बचेगा, 2a बच जाएगा, log 2a। log कितना आ जाएगा ये 2a। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। log वाले एक साथ रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, बाहर तो कितना 1/2a। ठीक है, a इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8a²। √8 कितना होता है 2√2 इंटू कितना a प्लस 2a² कॉमन ले लीजिए, 2a² कॉमन ले लीजिए, log m तो ये बच जाएगा कितना log, बोलिए कितना बच जाएगा log। ठीक है, 2a² कॉमन ले लिया, यहाँ तो कितना 2a, कितना 2a, √8 कितना 2√2 इंटू a हो जाएगा 2a² कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कितना log 2a, log 2a। ठीक है, log m माइनस log n, log m/n हो जाएगा। तो बाहर तो कितना 1/2a, कितना बच जाएगा 2√2a² प्लस 2a², 2a से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा log, जब 2a से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 बच जाएगा प्लस कितना बच जाएगा √2। कॉमन ले लेंगे कितना 2a², 2a² कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, कितना कॉमन ले लिया 2a² अपॉन में कितना 2a, क्या बचेगा ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा √2 बचेगा और प्लस log 1 प्लस √2 बचेगा, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, डिनोमिनेटर ऑफ x² की वैल्यू आई है। तो ये मैंने लिखा शायद दिखेगा नहीं, डिनोमिनेटर ऑफ x² की वैल्यू है ये। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ से x² निकालना, x² क्या नोमिनेटर ऑफ x² अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ x²। तो ये हमने क्या निकालना था, नोमिनेटर ऑफ x² निकालना था ये। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से ऊपर से a² अपॉन 4, a² अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बताइए क्या बचेगा 3√2 माइनस log √2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ x² ये रहा, यहाँ से क्या बचा ए बचा और ब्रैकेट में बोलिए क्या बचा √2 1 प्लस √2। जो ये डिनोमिनेटर ऑफ x² आया तो ये डिनोमिनेटर y² का भी होगा। ठीक है भाई, y² में भी तो यही वैल्यू निकलती है, अपॉन में कौन होता है इंटीग्रल ds होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर हमने किसका निकाला x² का, तो डिनोमिनेटर किसका भी होगा y² का भी होगा, तो y² वाले के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ x² की वैल्यू हमारी आ गई, केवल अब हमें किसकी निकालनी y² की। तो ये थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स का 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा यदि 10 मार्क्स लेने तो बड़ा क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, x² इक्वल टू ए कट जाएगा तो क्या बचेगा a/4, ऊपर कितना बच गया ये बोलिए, ऊपर कितना बच गया 3√2 माइनस log √2 प्लस 1 अपॉन में क्या बच गया ये √2 1 प्लस √2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई x² की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे y² की। तो पहले क्या निकाल लेंगे, नोमिनेटर ऑफ x² निकाल लेंगे
नोमिनेटर ऑफ वाई बार निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर ऑफ वाई बार निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो इसी के बराबर जाएगा, उसे तो निकालने की जरूरत नहीं है। केवल अब हमें क्या निकालना, नोमिनेटर ऑफ वाई बार निकालना। तो इसको नोट करिए, मैं उधर मिटा के करूँगा। ठीक है, नोमिनेटर ऑफ वाई बार निकाल लूँगा उधर। चलिए तो आगे देखिए और इसको भी ठीक कर लेना। भाई यहाँ पे कितना था 2 ई प्लस आएगा और ये कितना था log। ठीक है, जल्दी में लिखा गया ये क्या आएगा, ये 2 प्लस log कितना 1 प्लस √2 है ये। ठीक है, तो नीचे भी क्या जाएगा, सही कर लेंगे इसको, 2 प्लस log 1 प्लस √2, ये ठीक है। ठीक है, तो ये x बार की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, नोमिनेटर ऑफ x बार तो निकाल दिया, y बार निकाल लेंगे। तो बताना किसके बराबर होता है, इंटीग्रल y ds के बराबर होता है। जब y आ रहा तो y वाला लेना ds का मान। तो जब y वाला ds का मान लेंगे तो लिमिट बोलना y की क्या थी उस अर्ग के लिए। y की लिमिट क्या थी, 0 से लेके 2a तक। 0 से 2a y ds का मान बताना, अंडर रूट क्या था 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में क्या था 2a इंटू डी वाई। 2a कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसको t मान के कर लीजिए, इसको t मान लीजिए। लेट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t स्क्वायर मान लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y dy बराबर 2t dt, 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट भी चेंज करेंगे भाई, जब हम इसको t में बदलेंगे तो लिमिट भी किसकी लेंगे, t की लेंगे। तो ये बताइए जब y बराबर 0, वहन y बराबर कितना 0, जब y बराबर 0 रखेंगे तो t बताइए यहाँ से क्या आएगा, t बराबर आएगा 4a। फिर वहन y का एक बार मान लेना हमें 2a। जब y बराबर 2a यहाँ रखेंगे 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर बराबर आएगा कितना 8a स्क्वायर। तो t बराबर बताइए क्या जाएगा, 2√2a 2√2a। ठीक है, तो ये लिमिट बदल देंगे और y dy की जगह y dy की जगह क्या रखेंगे, t dt रखेंगे और इसका मान रखेंगे। तो फिर ये आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या निकालना, केवल नोमिनेटर ऑफ y बार निकालना। बट डिनोमिनेटर तो ये पहले ही निकल गया, नोमिनेटर निकालना केवल। तो इतना उधर से नोट करिए, मैं इधर से मिटाऊंगा इसको। ठीक है, इधर करूँगा, जल्दी से इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए, तो लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4a से लेके 2√2a तक। तो ये जो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन कितना 2a बाहर ले लिया। इंटीग्रल लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4a से लेके 2√2a। इसकी जगह क्या रखा था हमने, t स्क्वायर। t स्क्वायर से क्या बन जाएगा, ये t y dy क्या बन जाएगा, t इंटू dt। टी स्क्वायर हो जाएगा 1/2a। टी स्क्वायर का इंटीग्रल बोलिए, टी स्क्वायर का कितना होता है, t की पावर 3/3। लिमिट बोलिए 4a से लेके कहाँ तक, 2√2a। ठीक है, बाहर आ जाएगा कितना, 1/6a। कर दीजिए लिमिट, हाँ ये रख दीजिए। तो कितना, 2√2a की पावर कितनी 3 माइनस लोअर लिमिट 4a की पावर कितनी 3, 1 कितना 6a। ठीक है, तो हाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और इसकी पावर कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये 2 की पावर 3, 2√2a क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64।
ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए इसमें। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना कॉमन आ जाएगा 16, ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, अपोन में बोलिए कितना, अपोन में 6a। तो ये बताइए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना √2। ठीक है, आगे बोलिए 16 चौका 64। ठीक है, तो ये बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा। और एक मिनट जरा ये भी देखना, जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ t² बराबर 4a², तो t बराबर कितना आएगा 2a। से ठीक करना, t बराबर कितना आएगा 2a। जब y बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो t² बराबर कितना आएगा 4a, तो t बराबर कितना आएगा 2a। तो ये जो लिमिट आएगी यहाँ पे क्या कर लेना, इसको 2a कर लेना। 4a की जगह केवल 2a लिखेंगे, 4a की जगह कितना लिखेंगे 2a। 2 का क्यूब बोलिए, 2 का क्यूब कितना 8, कॉमन बोलिए कितना कॉमन आ जाएगा 8a क्यूब कॉमन आ जाएगा, 8a क्यूब कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब 8a क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बोलिए क्या बचेगा 2√2 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, कट जाएगा, कट के बताइए क्या बच जाएगा इधर, ये बच जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4/3 a² और कितना 2√2 माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू आई, न्यूमरेटर ऑफ x बार की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, अभी मैं उधर मिटा के कंप्लीट कर दूंगा। बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, 10 मार्क्स तक में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन से ज़्यादा डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, अभी मैं उधर मिटा के उधर करूँगा। चलिए आगे देख लीजिए। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, न्यूमरेटर ऑफ y बार की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 a² 2√2 माइनस 1 डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ किसकी वैल्यू y बार की बराबर किसकी आएगी, डिनोमिनेटर ऑफ x बार की बराबर ही होगी ये। और किसके बराबर आई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, किसके बराबर थी a√2 था और प्लस था log √2 + 1। हमें क्या निकालना, y बार निकालना। ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ y बार अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ y बार। न्यूमरेटर हमने ऊपर निकाल रखा, इससे इससे डिवाइड कर देंगे, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3 a√2 माइनस 1 अपोन में बोलिए क्या आ जाएगा ये √2 प्लस log √2 + 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई y बार की, तो x बार भी आ गया और y बार भी आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज तो ये एग्जाम्पल ही काफ़ी बड़ा था, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सन पर करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।